नमो नमो मित्रों। आज विश्व राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर स्नाइपर राइफल द्वारा अटैक किया जाना। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है मित्रों, यह एक बहुत बड़ी घटना है। अमेरिका जो कि दुनिया में सबसे प्राचीन लोकतंत्र होने की दुहाई देता है, जो कि दूसरे देशों को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देता है, वहाँ पर राजनीति इस हद तक और इतने निचले लेवल तक गिर जाएगी, यह दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। ये दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय इसलिए भी है कि अमेरिका जो कि अपने आप को बड़ा प्रबुद्ध मानता है, अपने अपने यहाँ लोकतंत्र को बड़ा ही विकसित मानता है और जहाँ पे समृद्धि चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी हुई है, वहाँ पर अगर लोकतंत्र इस हद तक और इतना नीचे आ जाएगा, तो फिर दुनिया के अन्य देशों का क्या कहना। लेकिन यह एक ऐसा चरित्र है जो लोकतांत्रिक देशों में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि विस्तृत हो रहा है। दुनिया के हर देश में लोकतंत्र की यह विद्रूप स्थिति जो देखने को मिल रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं सोचा गया था। लोकतंत्र तो वह विधा है शासन की जिसमें दो पक्ष आपस में वाद विवाद करते हैं, लोगों के सम्मुख अपने मत प्रस्तुत करते हैं, अपनी योजनाएं प्रस्तुत करते हैं और जनता को जो उचित लगता है, कि जो उनके हित के लिए लगता है, उस पक्ष को वे चुनते हैं। इसमें किसी व्यक्ति और व्यक्ति कैंडिडेट और कैंडिडेट के बीच में आपसी मनमुटाव और व्यक्तिगत दुश्मनी की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, या पार्टियों के बीच में आपस में इतनी दुश्मनी हो जाए कि वे पार्टी के रूप में न व्यवहार करके बल्कि एक गैंग के रूप में व्यवहार करने लगे। यह अत्यंत ही अशोभनीय है। आज हुआ यूं कि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में अपना मत प्रचार कर रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर माह में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और जो बाइडन जो कि अभी तक फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, दोनों दोनों जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जनता उनको मत दे और उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाए। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद के लिए दो व्यक्तियों के बीच की उम्मीदवारी इस कदर और इतनी तीखी हो चली है, दोनों के बीच में वैमनस्य इतना बढ़ गया है कि न सिर्फ वे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, बल्कि आज की घटना से तो यह भी पता चल रहा है कि उन दोनों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और समर्थकों के बीच में आपस में लड़ाई हो तो वो दूसरी बात है। यहाँ पर तो देखना की बात ये है, जो कि बहुत ही ताज्जुब की बात है, कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी दी जाए, किस तरह से मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है, या किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति इस हद तक जा सकता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को ही मारने के लिए तत्पर हो जाता है। हुआ यूं कि आज जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे, तो उनकी प्रचार स्थली में एक व्यक्ति जिसका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक, वह AR-15 नामक स्नाइपर राइफल लेकर के आता है और दूर एक भवन था, उसी भवन पे खड़े होकर के उसने निशाना लगा करके डोनाल्ड ट्रंप को सीधे मस्तिष्क में मारने की चेष्टा की। ये तो सौभाग्य रहा डोनाल्ड ट्रंप का कि गोली उनके कान से छू करके निकली और पीछे खड़े एक व्यक्ति को लग गई। हालांकि न्यूज़ में तो यह भी आ रहा है कि एक गोली उनके सीने में भी लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, तो उस गोली उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन वो गोली जो उनके कान से छू करके गई, जैसा कि चित्र आ रहा है कि उनके खानों से टपकता हुआ खून, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कितना बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप की आज हत्या हो जाती तो निश्चित रूप से यह दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर एक काला धब्बा होता। यह लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह सुखद संकेत नहीं है, यह बहुत ही दुखद संकेत है। और अभी भी संभल जाना चाहिए कि विचारों का भेद इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए, लोगों के बीच में खाई इतनी नहीं चौड़ी हो जानी चाहिए कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। और ख़ासतौर से लोकतांत्रिक देशों में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का प्रथम जो सिद्धांत ही है कि दो पक्ष होंगे, दोनों के बीच में मतभेद भी होगा। यहाँ पर वाद और विवाद से संवाद निकलना चाहिए। यहाँ वाद और विवाद मत वैभिन्न के रूप में आना चाहिए, वो मनभेद के रूप में नहीं आना चाहिए, वो दुश्मनी की शक्ल नहीं लेना चाहिए। जबकि होता कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इसका नज़ारा हमने फ्रांस में देखा, इसका नज़ारा हमने कुछ ब्रिटेन में देखा, इसका नज़ारा अब
अमेरिका में भी दिखाई पड़ गया। तो यह बहुत ही दुखद संकेत है। इसे हमें अभी भी संभल जाना चाहिए। हमारे राजनेताओं को, हमारे प्रबुद्ध वर्ग को और हमारी जितने भी नीति नियंता हैं, उनको इस बारे में गंभीर चर्चा करके इसके निराकरण की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ आज के चलचित्र को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये चलचित्र अच्छा लगा होगा। कृपया इस चलचित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।